नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र अर्थात हेल्थ बडी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और दवाइयों का खर्चा घटाना। आज का विषय है भोजन को लेकर 8 जो तत्व है उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसे कहा गया है अष्ट आहार विधि विशेषायतन। तो ये 8 चीजें क्या है? पहला है प्रकृति। प्रकृति में आता है भोजन की प्रकृति, कि आप किस प्रकृति का भोजन कर रहे हैं। वो सात्विक प्रकृति है, राजसिक प्रकृति है, तामसिक, इस पे ध्यान रखना है। सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति के भोजन पे हम पहले प्रकृति अनुसार भोजन में भी बात कर चुके हैं। फिर भी आप विस्तार से जानना चाहेंगे तो हम इस पे एक और अलग से वीडियो बनाएंगे। दूसरा तत्व है करण। करण मतलब प्रिपरेशन। किस तरह से भोजन बनाया जा रहा है, किस बर्तन में बनाया जा रहा है और किस भावना के साथ बनाया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो बर्तन तो हम जैसा कि सुनते हैं कई बार कि एल्यूमिनियम का तो बहुत बेकार होता है। हाँ, स्टील का आप मजबूरी में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा है मिट्टी का बर्तन, और आजकल तो मिट्टी के बर्तन उपलब्ध हो गए हैं ऑनलाइन भी, जिसमें आप अपना भोजन बना सकते हैं। पुराने समय में पीतल के बर्तनों का उपयोग करते थे आम घरों में। तो पीतल के बर्तन बहुत ही उपयोगी हैं और अच्छे हैं स्वास्थ्य के लिए, तो वो आप उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है संयोग, कॉम्बिनेशन। तो वो संयोग में आएगा कि भोजन बनाने में आप क्या क्या सामग्री मिला रहे हैं, तो वो सामग्री का, हर सामग्री का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि क्या सामग्री आप मिला रहे हैं। चौथा है कि किस मात्रा में भोजन आप कर रहे हैं, तो राशि। तो वो किस मात्रा में भोजन कर रहे हैं उस पर हम अभी पहले ही बता चुके कि कितनी मात्रा में कितना खाना चाहिए, तो वो आप ध्यान रखें। पांचवा जो तत्व है वो है देश। देश मतलब जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं। यदि आप समुद्र किनारे रहते हैं तो आपके भोजन अलग होगा। यदि आप पहाड़ के पास रहते हैं तो आपका भोजन अलग होगा। आप अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं तो आपका भोजन अलग होगा। आप भारत में हैं तो आपका भोजन अलग होगा। तो उस देश के वातावरण, जलवायु और वहां पे उपलब्ध जो लोकल सामान है उनको खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। छठा जो तत्व है वो है काल। काल मतलब समय। किस समय पे आप खा रहे हैं। यदि ऋतु के अनुसार बात करें तो गर्मियों में खा रहे हैं कि सर्दियों में खा रहे हैं, इसका ध्यान रखें। उसी तरह समय में हम जोड़ सकते हैं कि आप दिन में खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, दोपहर में खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं। उसके अनुरूप आपके भोजन की मात्रा होगी। यदि ऋतुओं के अनुसार आप विस्तार से जानना चाहते तो हमने हर ऋतु के अनुसार आहार विहार पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। दिन और रात के हिसाब से सामान्यतः ये है कि आपका दिन का जो लंच है वो अच्छा आप ले सकते हैं भरपेट, और रात का भोजन हल्का लें क्योंकि रात को आपकी जठराग्नि कम होती है सूर्यास्त के बाद। और जो सुबह का नाश्ता है, चूंकि सूर्योदय होता है तो वो समय 9 से 11 के बीच बड़ा ही तेज भूख वाला होता है। तो आप उस समय सबसे हेवी नाश्ता आप करें, भारी नाश्ता कर सकते हैं। पर उसमें ये भी देखना है कि आपके जॉब के, आपके काम करने के घंटे कौन से हैं। कुछ लोग रात में काम करते हैं तो फिर उनका रूटीन अलग होगा, तो आपको अपने रूटीन के हिसाब से जमाना पड़ेगा। पर यह सत्य है कि जब सूर्य होता है तो आपकी जठराग्नि अच्छी होती है, और जब सूर्यास्त हो जाता है तो जठराग्नि आपकी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। सातवां जो तत्व है वो है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था मतलब भोजन करने के जो नियम है वो हम पहले ही आपको बहुत बता चुके हैं, और आगे भी कुछ वीडियो में आपको अनेक नियम बताए जाएंगे। आठवां जो है तत्व वो है उपयोक्ता। उपयोक्ता मतलब वो व्यक्ति जो भोजन कर रहा है, तो उस व्यक्ति की प्रकृति शारीरिक और मानसिक तथा उस व्यक्ति का कार्य, मतलब उसका दिन भर बैठने का काम है कि वो व्यक्ति दिन भर चलने फिरने या वजन उठाने का काम करता है, उस आधार पे उसके भोजन की क्वालिटी और क्वांटिटी होनी चाहिए। आपके यदि कोई अन्य प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधित, आप निसंकोच हमें लिखें। हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है यदि हम आपके किसी भी काम आ सके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा वो स्वयं करें,
ऐसे ही लोगों के लिए हमने एक ऑनलाइन आयुर्वेदा कोर्स डिजाइन कर रखा है, जिसमें हम आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें ये बताते हैं। तो उसमें आप इतना सीख जाते हैं कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। मान लो आपको स्वास्थ्य संबंधित किताबें पढ़ने का शौक है, विशेषकर आयुर्वेद योग संबंधित, तो किताबों का लिंक भी हमने विवरण में दे रखा है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे यानी सदस्यता ले लेंगे, आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।